Hello friends, today we will solve some important questions of trigonometry. Question number 1. Find the value of tan 4 degree into tan 43 degree into tan 47 degree into tan 86 degree. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा था सो दैट वीडियो फास्ट बन जाए और जल्दी बन जाए. सेकंड क्वेश्चन से मैं सॉल्व करूँगी साथ में. सो tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं. तो tan 90 माइनस 43 डिग्री, tan 47 को हमने लिखा और tan 86 को क्या लिखा, tan 90 माइनस 4 डिग्री. अब हमने पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर रहता है, इसलिए हमने क्या किया, tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री के जगह इंटू यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा की जगह हमने क्या लिखा, कॉट थीटा लिखा. तो थीटा यहाँ पे क्या था 43 डिग्री, तो एज इट इज हमने पेस्ट कर दिया. अब जब ये कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो इससे ये और इससे ये कैंसिल हो गया. सो आंसर क्या आया हमारा, 1 आया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स देन यू कैन श्योरली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वी विल सॉल्व आवर सेकेंड क्वेश्चन. tan थीटा हमको गिवन है, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1. हमको फाइंड करना है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा. तो हम इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू 1/tan 2 थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा. 1/tan कॉट होता है ना, कॉट 2 थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा. अभी हमने पढ़ा ये आइडेंटिटी, यहाँ पे थीटा क्या है, 2 थीटा है. तो हमने अभी पढ़ा था ना कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो हम कॉट थीटा की जगह tan 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे वही किया है. अब tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा. अब ये 2 थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई. अब हम इसी थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन जो हमको फाइंड करना है वैल्यू, उसके में पुट कर देंगे. तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, 60 होगा, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या होता है, साइन 60 √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस tan 60 कितना होता है, √3 उसका होल स्क्वायर. अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 और 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही होगा ना. और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3. अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा. 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, 15/4 इज द राइट आंसर और ऑफ दिस क्वेश्चन. सो मुझे लगता है कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन. कोई भी डाउट है या किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. क्वेश्चन नंबर 3. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2. अब हमको अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकालना है. हमको गिवन क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. तो अब ये इसका आंसर 2 कब आएगा, जब ये 1 होगा और ये भी 1 होगा. हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना इससे. तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, सी लिखते हैं. ये ये 1 होगा, ये 1 होगा तब 2 आएगा. तो साइन में 1 की वैल्यू किस एंगल में आती है, 90 डिग्री में. तो इसकी अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए. वैसे बीटा की साइन ही है तो क्या है कि 90. तो हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या निकल गई है, 90 निकल गई है. तो हम यहाँ से एंगल की वैल्यू निकालेंगे. तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाले, 90 डिग्री. कैसे, क्योंकि ये 1 प्लस 1, तो 1 किस में होता है, 90 डिग्री में होता है. इसलिए 90 प्लस 90/2 इज इक्वल टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री. सो हमको फाइनली इस एंगल क्या मिला है, 90 डिग्री. तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0. सो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 0. सो 0 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
I hope you all understand this question. Now we'll move on to fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 39 डिग्री अपॉन कॉस 51 डिग्री माइनस 2 tan 11 डिग्री tan 31 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू 5 tan 59 डिग्री इंटू tan 79 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री. हमने पहले से मैंने गिवन लिख के रखा है, तो हमारा ये गिवन है, हमको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करना है इसको. हम साइन 39 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 51 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन कॉस 51 डिग्री माइनस 2 tan 11 डिग्री tan 31 डिग्री tan 45 डिग्री इंटू tan 59 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं. और tan 79 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 11 डिग्री प्लस 3 ये साइन स्क्वायर 29 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 69 डिग्री लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? कॉस 51 डिग्री कॉस 51 डिग्री अपॉन कॉस 51 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा माइनस 2 tan 11 यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मैंने लिख ही देती फर्दर. tan 11 डिग्री इंटू tan 31 डिग्री tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिए. tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot 31 डिग्री cot 11 डिग्री प्लस 3 ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 69 कॉस स्क्वायर 69 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, तो 69 तो सेम एंगल हो गया, तो हम इसको x भी अज्यूम कर सकते हैं. तो कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की हमने आइडेंटिटी पढ़ी, क्या आता है आंसर? 1 आता है. 3 इंटू 1. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1 वैसा का वैसा माइनस 2 और ये tan 11 से cot 11 कट जाएगा क्योंकि tan इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा क्या बचा? tan 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो इसकी आंसर क्या आएगा? 2 आएगा ना. 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 2. सो दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope you understand this question. अब हमारा 5th क्वेश्चन. If sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta is equal to 3, then find the value of sin to the power of 4 theta minus cos to the power of 4 theta. हमारा गिवन है sin theta plus cos theta. हम इसको यहाँ डिवाइड में यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं. 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो यहाँ इसको हम इधर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा हो जाएगा ना. यहाँ प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में 2 साइन थीटा, और ये 3 कॉस थीटा को इधर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस में यहाँ आके क्या? प्लस में ना. सो 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 4 कॉस थीटा. अब इसको साइन थीटा अपन को कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है. साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 2/1. तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई. ठीक है. अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. किसकी? हाइपोटेनियस की. हमको परपेंडिकुलर मिल गया 2, बेस मिल गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? √5 हाइपोटेनियस की. तो साइन क्या हो गया? साइन थीटा 2/√5 और कॉस थीटा क्या हो गया? 1/√5. तो हम इसको सॉल्व करेंगे साइन 4 थीटा को, तो क्या हो जाएगा?
2/√5 to the power of 4 minus 1/√5 to the power of 4. 2 की पावर 4 क्या हो जाता है 16 और √5 क्या हो जाएगा 25 को की पावर 4 25 होगा माइनस 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा और क्या आ जाएगा 25. तो क्या आ गया 15/25. इस ये क्या होगा 3/5. सो दिस इज अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. This is our question number 6. If tan theta is equal to 1, then find the value of 8 sin theta plus 5 cos theta upon sin cube theta minus sin 2 cos cube theta plus 7 cos theta. तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे. tan थीटा की वैल्यू 1 किस में होती है. थीटा जब कितना हो 45 डिग्री हो. ठीक है. अब हमको वैल्यू किसकी निकालना है 8 sin थीटा इस इक्वेशन की. तो हम इसमें sin थीटा sin 45 की वैल्यू पुट करेंगे. sin 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 5 cos थीटा. cos थीटा कितना होता है cos 45 1/√2 अपॉन साइन क्यूब थीटा. साइन क्यूब 45 डिग्री क्या होगा 1/√2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 cos भी उतना ही होता है 1/√2 इसकी भी क्यूब प्लस 7/√2 आया. अब इसका 8/√2 आएगा प्लस 5/√2. इसको हम नीचे में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2√2 माइनस 2/2√2 प्लस 7/√2. तो हम अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 5 13 13/√2 होल अपॉन इसका हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2√2. तो 1 माइनस 2√2 प्लस कितना 7 × 2 = 14. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 13/√2 इंटू जो नीचे रहता है वो ऊपर चलता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे चल जाता है अगर डिवाइड अपॉन डिवाइड में रहा तो ये 2√2 ऊपर आ गया अपॉन ये क्या है 1 माइनस 1 माइनस 14 माइनस 1 13. तो आंसर क्या आ गया हमारा 2. कैसे √2 से √2 कैंसिल हो गया 13 से 13 कैंसिल हो गया बचा क्या 2. 2 is our right answer of this question. I hope you understand this question. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं. tan थीटा हमको क्या गिवन है 4/3. तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारी हम क्या निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे. ये परपेंडिकुलर है ये बेस हो गया. अब हाइपोटेन्यूस क्या होगा 5. तो अब हम ये यहीं पे साइन थीटा हमारा क्या आ गया 4/5 कॉस थीटा क्या आ गया 3/5. अब हमको ये इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसमें यही साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे. दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन राइट. साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5 प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/5 अपॉन 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 माइनस 2 कॉस थीटा की वैल्यू 3/5. अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस प्लस 12 + 6 होल बाय 5. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या हो गया 5 ही हो गया. 4 × 3 = 12 माइनस 6/5 तो क्या हो गया 18/5. मैंने अभी बताया था अगर डिनोमिनेटर में रहा तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है. तो 5 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा और डिनोमिनेटर में 12 - 6 क्या होता है 6 सो नीचे आ जाएगा. तो 5 से 5 कैंसिल हो गया 6 × 1 = 6 6 × 3 = 18 सो आंसर क्या आ गया अपना 18. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3. एट्थ क्वेश्चन है if p sin theta is equal to √3 and p cos theta is equal to 1 then find the value of p. हमको दो इक्वेशंस गिवन है कौन सी p sin theta is equal to √3 and p cos theta is equal to 1. हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2. हम जब इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आएगा p sin theta अपॉन p cos थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 1.
पी से पी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा और इज इक्वल टू √3। तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो, है ना। सो थीटा हमारी वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब हम इक्वेशन 1 ले लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी साइन थीटा इज इक्वल टू √3, यही है ना हमारी इक्वेशन 1। अब हम साइन या थीटा की वैल्यू तो हमारी निकल गई 60 डिग्री, साइन थीटा की जगह में हम क्या रखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू √3। 2 इधर ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो अब पी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमको अगर चेक करना है कि हमारे जो आंसर निकला है वो सही निकला है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि दूसरी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें भी पुट करके देख सकते हैं। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 1/2 हुई, p/2, तो क्या हो गया, 1 p से मल्टीप्लाई हो तो p हो जाएगा, p/2 और 2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, p की 2 ही आ रही है, मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है। ये चेक करने का तरीका था। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर and I think this lecture would be very helpful for you. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the regular updates of my videos. Thank you. Bye bye.